नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगोई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बम्पर भर्तियों की तैयारी, जुलाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। देहरादून में भूमाफिया ने मृत महिला संत को जीवित पुरुष साधु दर्शाकर 25 करोड़ की भूमि पर किया कब्जा, जिलाधिकारी ने लिया एक्शन। उत्तराखंड हाई कोर्ट का निकाय चुनाव को लेकर रुख सख्त, सरकार से मांगी तारीख, 11 को होगी अगली सुनवाई। चारधाम यात्रा में लगे हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में पसरा मातम। नहाते समय पैर फिसलने से यमुना नदी में डूबा युवक, एसटीआरएफ ने शव किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती 2 चरणों में होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जुलाई महीने तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, पहले चरण में 2917 पदों पर जिलेवार विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 451 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी उत्तराखंड में भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है। यहाँ भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने दिवंगत महिला संत को जीवित दिखाकर उसकी जमीन न सिर्फ कब्जा लिया, बल्कि वहां प्लॉट भी बेचना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही ये मामला जिलाधिकारी के पास पहुंचा, उन्होंने मामले में कार्रवाई की और जमीन की दाखिल खारिज रद्द कर दी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में निकाय चुनाव की तय सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकार की ओर से चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव शहरी विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार से 11 जून तक स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 जून के लिए तय की गई है। रुड़की में ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना की जानकारी हेड कांस्टेबल के परिजनों को दी गई है। हेड कांस्टेबल की ड्यूटी चारधाम यात्रा के चलते मंगलौर थाना क्षेत्र की नारसन चौकी में लगी थी। देहरादून जिले के विकासनगर में बड़ा हादसा हो गया। यमुना नदी में नहाते समय युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मृणाल कुमार उम्र 19 साल निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद के रूप में हुई है। नैनीताल जिले में कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रिहायशी इलाकों में आए दिन जंगली जानवरों का आतंक बना रहता है। रामनगर वन प्रभाग क्षेत्र में भी कौसी बैराज के पास अचानक से हाथी आ गया, जिससे कौसी नदी में नहा रहे सैकड़ों लोगों में भगदड़ से मच गई। हाथी की वजह से ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा। हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्म प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। निलंबित 3 पुलिसकर्मी नैनीताल पुलिस लाइन में तैनात है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता के चलते 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। उत्तराखंड के सभी निकायों में मौजूद मलिन बस्तियों को सुधारने की कवायद की जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों से मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर उनकी लिस्ट मांगी गई है। इसके बाद कॉर्प्स फंड बनाकर इन बस्तियों के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अन्य जगहों पर भी भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।